हाल के दिनों में आपने ऐसे बहुत से आर्टिकल देखे होंगे जिनमें ये कहा जा रहा है कि अफगानी एम्बेसी इंडिया में क्लोज की जा रही है। इस खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हाल ही में चाइना में कंप्लीट हुए एशियन गेम्स में भारत ने कितने टोटल मेडल जीते हैं। आपके ऑप्शन है 102, 108, 107 एंड 112। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइटर्स की एक न्यूज है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान एम्बेसी ने अपने सस्पेंशन अनाउंसमेंट के बाद दोबारा से ये निर्णय लिया है कि अफगानी एम्बेसी दिल्ली में कंटिन्यू काम करती रहेगी। यहाँ आपके सामने अफगानिस्तान एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिसने कि 30 सितंबर 2023 को एक प्रेस रिलीज जारी किया था और बताया था कि 1 अक्टूबर 2023 से अफगानिस्तान एम्बेसी की सभी सर्विसेज इंडिया में क्लोज की जा रही है। अफगानी एम्बेसी इंडिया में क्लोज करने का मेन कारण था कि इंडियन डिप्लोमेट्स इनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि होस्ट गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जबकि समय समय पर अफगानी स्टूडेंट्स के द्वारा वीजा को एक्सटेंड करने और स्कॉलरशिप रीस्टार्ट करने के लिए कई तरह की रिक्वेस्ट की जाती रही है। ये आपको एक महीने पहले का आर्टिकल दिखा रहे हैं, 13 सितंबर 2023 का, जब इसी तरह का प्रोटेस्ट इंडियन एम्बेसी के बाहर दिल्ली में किया गया था, जब इन्होंने वीजा को एक्सटेंड करने की डिमांड इंडिया से की थी तथा स्कॉलरशिप रीस्टार्ट करने की बात की थी। सेकंड, आपको एक और आर्टिकल दिखाना चाहता हूं जो कि 1 साल पुराना है। इस खबर को इंडिया टुडे के द्वारा कवर किया गया था। यहाँ पर भी काबुल में इंडियन एम्बेसी के बाहर कई अफगानी स्टूडेंट्स ने ई वीजा रिसीविंग के तौर पर प्रोटेस्ट किया था। जब इस तरह की खबर मीडिया में आई तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अरिंदम ने रिस्पॉन्स किया और उनका कहना था कि इस तरह की जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से गलत हैं और हम कंटिन्यू अफगानिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान एम्बेसी कंटिन्यू रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कंफर्म कर दिया है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अफगानी रिफ्यूजी का एक बहुत बड़ा नंबर है। स्पेशली तालिबान के पावर में आने के बाद कई अफगानी रिफ्यूजीज ने दुनिया के दूसरे देशों में शरण ली है। इस वजह से यूएनएचआरसी के द्वारा हर साल अफगानिस्तान रिफ्यूजी के लिए कुछ फंडिंग अनाउंस की जाती है। इस साल भी 2023 में अफगानी रिफ्यूजीज के लिए 202 मिलियन डॉलर की फंडिंग अनाउंस की गई थी, जिसमें से करीब 57% तक की पेमेंट कर दी जा चुकी है और अभी 43 की पेमेंट साल के अंत तक कर दी जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अफगानी रिफ्यूजी ईरान की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद अफगानी रिफ्यूजीज पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं। इन दोनों देशों में ही अगर देखा जाए तो टोटल रिफ्यूजीज का करीब 90% सिर्फ पाकिस्तान और ईरान में जाते हैं। इसके अलावा कुछ और रिफ्यूजीज हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की तरफ भी मूव करते हैं, पर यहाँ के नंबर्स बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल रिफ्यूजीज भी हैं अफगानिस्तान में, जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर मूव करते हैं और उनकी संख्या 3.25 मिलियन है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये मेनली कई बार एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आ जाते हैं लाइट और सेफ्टी के कंसर्न की वजह से। अगर आप देखें तो पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हो गया है, तो लोग ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहां पर कि वो ज्यादा सेफ फील करें। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो अफगानिस्तान के करीब 2.6 मिलियन रजिस्टर्ड रिफ्यूजी हैं, जिनमें से 2.2 मिलियन रजिस्टर्ड रिफ्यूजी सिर्फ ईरान और पाकिस्तान में। इसके अलावा 3.5 मिलियन रिफ्यूजीज हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड होते रहते हैं। ये नंबर और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। 2021 में तालिबान के आने के बाद इनकी संख्या और भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसी के साथ इनफ्लो और आउटफ्लो भी अफगानिस्तान में निरंतर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम 2023 की बात करें तो यूएनएचआरसी के डेटा के अनुसार अफगानिस्तान का इनफ्लो 37,639 था, जबकि अगर आउटफ्लो की बात करें तो 38,672 था, जो कि इनफ्लो से ज्यादा है। इसमें भी यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या 90% से अबव है, जबकि महिलाओं की संख्या 8 और 9% है। इसका मेन रीजन ये है कि जब से तालिबान पावर में आया है तब से किसी भी महिला को अकेले ट्रेवल करने की अनुमति नहीं है। यदि महिला ट्रेवल करना चाहती है तो उसके साथ एक मेल का होना नेसेसरी है। यूएनएचआरसी के डेटा के अनुसार इंडिया में टोटल अफगानी रिफ्यूजीज का नंबर 15,806 है। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और ईरान के मुकाबले काफी कम है, पर यह नंबर निरंतर बढ़ता जा रहा है। यूएनएचआरसी के अनुसार यदि हम देखें तो 52% रिफ्यूजीज सिर्फ 3 कंट्री से हैं, जिनमें सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान है। इनमें अफगानिस्तान आपको सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आपको देखने को मिलता है, सिर्फ सीरिया से पीछे। वहीं यदि हम टोटल रिफ्यूजी होस्टेड कंट्रीज की बात करें तो इनमें तुर्की सबसे ऊपर आता है, जिसमें कि 3.6 मिलियन रिफ्यूजीज को शरण दे के रखी है। इसके बाद आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसने की 3.4 मिलियन रिफ्यूजीज को अपने यहाँ शरण देकर रखी हुई है। अगर देखा जाए तो तालिबान के पावर में आने के बाद बहुत सी ऐसी कम कंट्री हैं जिन्होंने की तालिबान को ऑफिशियल मान्यता दी है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों के लिए तथा अफगानिस्तान रिफ्यूजीज के लिए अपने अपने कॉन्सुलेट और एम्बेसीज अब भी अफगानिस्तान में ओपन करके रखी हैं। इनमें इंडिया भी एक है। आते हैं आज के क्वेश्चन पर। मैंने आपसे पूछा था कि एशियन गेम्स 2023 में इंडिया ने कितने टोटल मेडल जीते हैं। आपके ऑप्शन थे 102, 108, 107 और 112। सही आंसर है 107। ये आपके सामने एशियन गेम्स की ऑफिशियल
रैंकिंग लिस्ट है, यहाँ पर पहले नंबर पर आपको दिखेगा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके टोटल मेडल है 383, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद आपको जापान, साउथ कोरिया और चौथे नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया, जिसके पास टोटल है 107 मेडल, जिसमें हमने 28 गोल्ड मेडल जीते। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की कंप्लीट डोमिनेंट दिखती है एशियन गेम्स में।